हेलो स्टूडेंट्स, आज 99 मैथ एंड साइंस पर हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम एक चीज़ को पूरा विस्तार से बताएंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको, इसके बारे में समझिए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच वन और मोर substance go to chemical change to form one or more product। देखिए, एक क्या है कि इसमें एक या एक से अधिक सबस्टांस जो है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। केमिकल चेंज होता है उसमें, और उससे फॉर्मेशन होता है एक या एक से अधिक सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे H2 + O2 टेंड्स टू H2O। अगर जो है हाइड्रोजन को, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो क्या बना दिया, हमारा वाटर बना दिया, ठीक है। तो इसमें केमिकल चेंज किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ और ऑक्सीजन का हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और जो हमारा बना नया सबस्टांस उसका बना प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। देखिए, रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही विस्फोटक सबस्टांस है, ठीक है। हाइड्रोजन बम भी बनता है इससे। ऑक्सीजन क्या करता है, किसी को जलने में हेल्प करता है, ठीक है, जलने में हेल्प करता है। और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर, ठीक है। और वाटर क्या करता है, आग को बुझा देता है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट किसको कहेंगे, सबसे पहले समझिएगा। रिएक्टेंट द सबस्टांस व्हिच टेक ए पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो Mg + O2 क्या बनेगा, MgO बनेगा। तो उसको Mg + O2 को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो नया सबस्टांस बना इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट किसको कहेंगे, प्रोडक्ट किसको कहते हैं कि दिस सबस्टांस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जो सबस्टांस जो है केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा इसके बारे में। अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का अगर रिबन मान लेते हैं हम, मैग्नीशियम रिबन। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के, देखिए मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगा ना, ये बर्न करता है विथ व्हाइट डाइजिलिंग फ्लेम, व्हाइट डाइजिलिंग फ्लेम। इसको याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन जो बर्न करता है वह व्हाइट डाइजिलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, ऐसे नहीं बर्न करता है, ठीक है। तब जाकर के बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। इधर वाले को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और इधर वाले को क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में होता है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। देखिए चेंज इन कलर होता है, उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी होता है, ठीक है। चेंज इन जो है टेम्परेचर भी होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस,
इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसमें जो है प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है चेंज इन कलर के बारे में समझते हैं। समझिएगा ध्यान से, एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। चेंज इन कलर, देखिए चेंज इन कलर का सबसे फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट। देखिए अगर हम वाटर लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और वाटर में हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका नाम है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अब देखिए इसका जो कलर हो गया वो हो गया पर्पल। क्या हो गया, पर्पल। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्शन करवाते हैं साइट्रिक एसिड से, किससे, C6H8O7, जिसका नाम है साइट्रिक एसिड, ठीक है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को साइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तब जो हमारा बनता है CO2, H2O और Mn2+। इसको बात को ध्यान रखिएगा कि इसका जो कलर अभी रहेगा वो रहेगा पर्पल रहेगा। रिएक्शन के बाद कलर क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद कलर जो है इसका हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल, अगर हम वाटर है, इसमें हम मिलाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्या हम यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट KrCr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जो है इस याद रखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब मिलाएंगे तो इसमें एसिडिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं, एसिडिफाइड होना चाहिए, मतलब कि इसमें H2SO4 भी रहना चाहिए, ठीक है, एसिडिफाइड होना चाहिए। तब क्या होगा कि इससे हम उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, ठीक है। इसमें वाटर ज़रूरत नहीं है, वाटर तो बेकार ही ले लिए, वाटर कोई ज़रूरत नहीं इसमें है। अब देखिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस इसमें कौन सा गैस पास करवाना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो इसका पहले से जो रंग होता है वो था ऑरेंज, इसका रंग होता है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज होने के बाद ये बनाएगा आपको पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 के होल 3, ठीक है, क्रोमियम सल्फेट, और बनाएगा वाटर। और इसका जो रंग हो जाएगा, अब देखिए जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसमें आपको रंग हो जाएगा ग्रीन। अब हम दो एग्जांपल से कह सकते हैं कि देखिए सारे रिएक्शन जरूरी नहीं केमिकल चेंज होगा कलर चेंज होगा ही, लेकिन कलर चेंज रिएक्शन में होते हैं, ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखिए चेंज इन स्टेट तो बहुत ही आसान है, इसमें तो बहुत सारे रिएक्शन हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। देखिए चेंज इन स्टेट में क्या है कि वैक्स, क्या है, वैक्स। अगर वैक्स को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मान लो कि वैक्स है, क्या है, वैक्स मतलब होता है मोमबत्ती। अब मोमबत्ती को हम लोग क्या करते हैं, जब बर्न करते हैं तो किस में जाता है, पहले लिक्विड में जाता है, और लिक्विड के बाद फिर क्या चल जाता है, गैस बन करके उड़ जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए इसमें दो आएगा, एक आएगा आपको एक्जोथर्मिक, एक आएगा आपको एंडोथर्मिक, ठीक है ना। इस देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
यहाँ पर क्या होता है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब क्या होता है, हीट निकलता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका डिफिनेशन देखिए, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का लिख दे रहे हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन in which heat energy is released। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हो गया बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, और आपको बनाएगा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड NH4OH। देखिए ये जो रिएक्शन होता है इसमें जो है हीट ऑब्जर्व होता है, मतलब इधर डेल्टा दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या है रिएक्शन, इंडोथर्मिक का, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब जो है ध्यान दीजिएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, इंडोथर्मिक, इसका डिफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस भी बता देते हैं आपको, उसके बाद बचेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दोनों खत्म कर देंगे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखिए एक हम लोग क्या करते हैं कि बीकर ले लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम कि H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या करेंगे हम, इसमें जो है जिंक का हम डालेंगे ग्रेनुअल, क्या डालेंगे, जिंक का ग्रेनुअल। जैसे ही आप जिंक ग्रेनुअल डालोगे, ठीक है, तो ये जो जिंक है क्या करेगा कि जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस कर करके बना देगा जिंक सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। अब ध्यान दीजिएगा, जब एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किससे, सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट से, तब बनेगा आपका कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये भी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दो हम लोग देख लिए इसका भी एग्जाम्पल, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखते हैं। देखिए ये है आपका जब लेड नाइट्रेट, मतलब कलरलेस होता है लेड नाइट्रेट, क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो बनेगा आपका लेड आयोडाइड। ये क्या है आपका, लेड आयोडाइड है, और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए लेड आयोडाइड जो होता है ना वो होता है येलो, क्या होता है, येलो PPT, ठीक है ना, येलो PPT। देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेट इसमें बन गया। उसके बाद सोडियम सल्फेट को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किससे, बैरियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पर करवा दिए हैं, सोडियम सल्फेट है आपका, सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और बैरियम सल्फेट बनेगा, और बैरियम सल्फेट जो होता है यही आपका फॉर्मेशन ऑफ बनेगा PPT बनेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।